अनन्या की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उसने अपने अदृश्य दोस्त को नहीं पाया। ये दोस्त हमेशा उसके साथ रहता, उसे हंसाता और उसके अकेलेपन को दूर करता। अनन्या को ये दोस्त बहुत प्यारा लगने लगा था, लेकिन एक रात चीजें बदल गई। वह अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी जब उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। फिर वह आवाज और तेज होने लगी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। अनन्या ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। फिर उसे अपने अदृश्य दोस्त की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह हंसी खौफनाक थी। अनन्या ने दौड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, पर आवाज बंद नहीं हुई। उसने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज कानों में गूंजती रही, तुम्हें पता करना ही होगा कि मैं कौन हूँ। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश उभरने लगे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। अनन्या चीख पड़ी और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनन्या को लगा कि वह सपना देख रही थी। तभी उसके बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकल आया और उसे खींचने लगा। अनन्या की चीखें कमरे में गूंज रही थीं, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं सुना। अगले दिन उसके माता पिता ने उसे कमरे में नहीं पाया, केवल वह खून से लिखे संदेश दीवारों पर चमक रहे थे।